पाकिस्तान की जमीन पर ना एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जंगें लड़ी जा रही हैं। दो दुश्मन हैं, टीटीपी और बीएलए। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन इनकी आपस में भी बिल्कुल नहीं बनती। एक का सपना है एक इस्लामी हुकूमत कायम करना, तो दूसरा अपनी जमीन की आज़ादी चाहता है। तो चलिए इन दो एकदम अलग दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इनके क्या मायने हैं। तो फिर असल सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक धार्मिक जिहाद और एक राष्ट्रवादी बगावत में आखिर फर्क क्या होता है? एक ही मुल्क में ये दो अलग अलग जंगें एक साथ कैसे चल रही हैं? एक तरफ है टीटीपी का मजहबी जुनून और दूसरी तरफ बीएलए का अपनी जमीन और पहचान के लिए संघर्ष। इन दोनों को समझना मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंज को समझना। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं टीटीपी की। ये नाम हम सबने खबरों में सुना है, अक्सर बम धमाकों और हिंसा के साथ। लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर कौन है ये लोग जिन्हें पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, और ये पाकिस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं? देखिए, टीटीपी को कोई एक ग्रुप समझने की गलती मत कीजिएगा। इसे ऐसे समझिए कि ये कई कट्टरपंथी इस्लामी गुटों का एक गठबंधन है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 2007 में बैतुल्ला मसूद ने एक साथ इकट्ठा किया था। और इनका मकसद बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान के मौजूदा कानून को खत्म करना और पूरे देश पर अपनी कट्टर सोच वाली हुकूमत कायम करना। और यहीं पर ना टीटीपी की लड़ाई बाकियों से एकदम अलग हो जाती है। इनकी जंग किसी जमीन के टुकड़े या किसी एक कौम के लिए नहीं है। नहीं, ये एक विचारधारा की जंग है। उनका सपना एक ऐसा पाकिस्तान है जो शरिया कानून के उनके अपने कट्टर वर्जन पर चले। इनकी सोच की जड़ें देवबंदी इस्लाम में हैं, वही विचारधारा जो अफगान तालिबान की भी है। और यही वजह है कि इनका सबसे मजबूत गढ़ पाकिस्तान के वो उत्तर पश्चिमी कबायली इलाके हैं जो अफगानिस्तान बॉर्डर से लगे हैं। टीटीपी की सोच कितनी बेरहम है, ये सिर्फ उनके नारों में नहीं, उनके हमलों में साफ दिखता है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये पाकिस्तान को लगे वो गहरे जख्म हैं जो आज भी ताज़ा हैं। वो जानबूझकर सरकार और सेना को निशाना बनाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें आम लोगों की जान लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती, जैसा कि मैरियट होटल या फिर पेशावर की मस्जिद पर हुए हमलों ने दुनिया को दिखाया। और शायद कोई भी हमला टीटीपी की वहशियत को उतना साफ नहीं दिखाता जितना 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ हमला। 150 से ज्यादा जाने, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरे पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया और ये साबित कर दिया कि टीटीपी अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। चलिए अब टीटीपी की इस खूनी दुनिया से निकलते हैं और पाकिस्तान के नक्शे पर एकदम दूसरे कोने में चलते हैं, दक्षिण पश्चिम में, बलूचिस्तान के उस विशाल और कुदरती दौलत से भरे सूबे में। यहां भी गोलियां चल रही हैं, यहां भी जंग है, लेकिन इस जंग की वजह एकदम अलग है और यहां लड़ाई की कमान बीएलए के हाथों में है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये एक एथनो नेशनलिस्ट यानी जातीय राष्ट्रवादी संगठन है। मतलब साफ है, इनकी लड़ाई मजहब के नाम पर नहीं बल्कि बलोच पहचान और अपनी जमीन की आज़ादी के लिए है। हालांकि बीएलए का नाम 2000 के दशक में ज्यादा सुनने को मिला, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की ये आग दशकों से बल्कि सदियों से सुलग रही है। तो वो क्या चीज़ है जो बीएलए को टीटीपी से एकदम अलग बनाती है? सच पूछिए तो सब कुछ। ये शरिया कानून की बात नहीं करते, ये बलूचिस्तान की आज़ादी का झंडा उठाते हैं। इनकी नाराज़गी की सबसे बड़ी जड़ ये एहसास है कि उनके सूबे की खरबों की कुदरती दौलत, गैस, सोना, तांबा सब इस्लामाबाद ले जा रहा है और बलोच लोगों को सिवाय गरीबी के कुछ नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि उनके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि वो विदेशी ताकतें भी हैं जिन्हें वो इस लूट में हिस्सेदार मानते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है चीन का। पिछले कुछ सालों में बीएलए और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। उन्होंने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है और मजीद ब्रिगेड नाम का एक स्पेशल सुसाइड स्क्वाड बनाया है। ये इनके फिदाइन हमलावर हैं, यानी वो लड़ाके जो मरने मारने के मिशन पर ही निकलते हैं। ये तरीका दिखाता है कि बीएलए अब किसी भी कीमत पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। और बीएलए की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है उनका ऑपरेशन हिरुफ। जरा सोचिए, अगस्त 2024 में उन्होंने एक ही वक्त पर 12 जिलों में हमले किए और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करीब 1.5 साल बाद 2026 की शुरुआत में उन्होंने इससे भी बड़ा हमला किया। 14 जिलों में 48 से ज्यादा अटैक।
इस लेवल का कोऑर्डिनेशन ये दिखाता है कि बीएलए अब कोई बिखरा हुआ छोटा मोटा ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी पर काम करने वाली ताकत बन चुका है। तो अभी तक हमने इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग समझा। अब ऐसा करते हैं, इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो शीशे की तरह साफ हो जाए। अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो टीटीपी की लड़ाई एक धार्मिक खिलाफत बनाने की है, जबकि बीएलए की लड़ाई अपनी जमीन के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाने की। यही इन दोनों के बीच का सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा फर्क है। इस टेबल को देखिए, दोनों की दुनिया का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ टीटीपी का मजहबी जुनून है जो उत्तर पश्चिम के पहाड़ों में है, उनका दुश्मन एक है, पाकिस्तानी सरकार। दूसरी तरफ बीएलए का राष्ट्रवाद है जो बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में फैला है, और उनके दुश्मन दो हैं, पाकिस्तानी सरकार और वो विदेशी निवेशक जो उनके हिसाब से उनके संसाधन लूट रहे हैं। एक खिलाफत चाहता है तो दूसरा मुल्क। और ये जो सोच का फर्क है ना, वो सीधे सीधे उनके हमलों के तरीके में भी नजर आता है। टीटीपी जो पूरे समाज को बदलना चाहता है, वो स्कूलों और मस्जिदों जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुसाइड बॉम्बिंग करके समाज में खौफ पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ बीएलए, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरकार को फौजी और आर्थिक चोट पहुंचाना है, वो सेना के काफिलों और चीनी इंजीनियर्स पर घात लगाकर सटीक हमले करता है। मतलब हर गोली के पीछे एक अलग मकसद है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, दोनों अलग हैं, तो क्या ये फर्क जानना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को ही ठीक से नहीं समझेंगे तो आप उससे लड़ेंगे कैसे? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात, पाकिस्तान में आतंकवाद का कोई एक चेहरा नहीं है। टीटीपी की लड़ाई पाकिस्तान की रूह के लिए है, वो देश की पहचान को ही बदलना चाहते हैं। और बीएलए की लड़ाई पाकिस्तान के नक्शे के लिए है, वो उस नक्शे से ही बाहर निकलना चाहते हैं। जब तक इस बुनियादी फर्क को नहीं समझा जाएगा, इस इलाके में शांति की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। और आखिर में एक बड़ा सवाल यह है कि जब किसी देश के दुश्मन की सोच, उसके मकसद और उसके तरीके इतने अलग अलग हों, तो क्या कोई एक पॉलिसी या कोई एक फौजी रणनीति दोनों के खिलाफ कामयाब हो सकती है? ये वो चुनौती है जिसका सामना पाकिस्तान आज भी कर रहा है।